स्टेज पे आने का मतलब क्या है? स्पॉटलाइट में आना। और स्पॉटलाइट में आना तो सबको पसंद होता है। लेकिन हमारी एंग्ज़ायटी और फ़ियर, ओवरथिंकिंग इस चीज़ को लेके है कि अगर हम बोल नहीं पाए तो वो हम पे हँसेंगे। पता है फ़ियर की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब तक हमें कोई किसी बात को डरा कर ना बताए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बोलने का ना हमेशा एक लहज़ा और तरीका होता है। तो जब तक हमें कोई किसी बात को डरा कर ना बताए, वो फ़ियर नहीं डेवलप होगा। और फ़ियर की सबसे बुरी चीज़ ये है कि अगर एक बार वो फ़ियर डेवलप हो गया, तो पता है कितनी भी बेटर सिचुएशन हो, वो फ़ियर की एंग्ज़ायटी और ओवरथिंक रिड्यूस नहीं होती है। तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के बजाय हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि यार ऐसे नहीं, इसको अगर ऐसे करते तो ज़्यादा बेटर होगा। एटलीस्ट वो डिस्करेज तो नहीं होता। सब फ़ियर के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलप कहाँ से हो रहा है? उसका रूट कॉज़ सबने इस चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों रखा हुआ है? इतना हिडन क्यों रखा हुआ है? जो लोग फ़ियर दे रहे हैं, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम बेकसूर हैं? हमारा हम गिल्टी हैं ही नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जिनके अंदर वो फ़ियर डेवलप हो गया आपकी वजह से, गलती उनकी है। अरे तुम क्यों डर रहे हो? मतलब सब उनको क्रिटिसाइज़ कर के उनकी मेंटल हेल्थ की बैंड बजा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों को स्टेज फ़ियर है? क्यों है स्टेज फ़ियर? बोला नहीं जाता स्टेज पे। क्यों नहीं बोला जाता स्टेज पे? इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोलेंगे हम? हाँ, क्योंकि अब उनका फ़ोकस ही हम पे है। वो सारे लोग अब बिना डिस्ट्रैक्शन के हमें देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि इतनी भीड़ में ना सब आपको देखने और सुनने का प्रिटेंड कर रहे हैं। सिर्फ़ 2 या 3 ही लोग होंगे जो एक्चुअल में आपको फ़ोकस डाल के सुन रहे होंगे। पर क्वेश्चन ये है कि फ़ियर आ कहाँ से रहा है? फ़ियर क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि बैक स्टेज हमें किसी ने बोल दिया ना कि अब सब आपको देखेंगे, अब सब आपको सुनेंगे, सबका ध्यान आप पर होगा। तो इसीलिए परफेक्शन होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, रुकना नहीं है, ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए। और इसमें से अगर एक भी गलती हुई तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और दोबारा मौका नहीं दिया जाता, इसीलिए वो फ़ियर कभी जाता ही नहीं है। किस चीज़ का फ़ियर? लोग जो बातें करेंगे उस चीज़ का फ़ियर, लोग जो जजमेंट पास करेंगे उस चीज़ का फ़ियर, और जिसने वो सारी गलतियाँ नहीं की होंगी उससे कंपेयर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा फ़ियर है। एंड वी आर स्टूपिड कि इन सब चीज़ों की वजह से हम वो स्टेज पे जाना, पार्टिसिपेट करना कभी इनिशिएट करते ही नहीं हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो फ़ियर कैसे जाएगा? जब हमने खुद ही गिव अप कर दिया। वो फ़ियर है ही इसीलिए क्योंकि हमने गिव अप कर दिया है कहीं न कहीं अंदर से। हमने अपना मौका शायद किसी और को दिया कभी कि यार देख तू कर ले, शायद तू मुझसे बेटर करेगा, शायद मैं ना कर पाऊँ। स्टेज पे जाने का मतलब ही है कि आपको मास से कम्युनिकेट करना है। मास मतलब भीड़, क्राउड, कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी ने बोला, आपने सुना और आपने फीडबैक दिया। अब ये सारी चीज़ें ना चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो रही हैं, स्कूल के टाइम से ही स्टार्ट हो रही हैं, जब हम क्लासरूम में खड़े होके बोलते नहीं हैं। क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में कैसे बोल सकते हैं, हम आंसर कैसे दे सकते हैं? जब हम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो भी तो एक तरीका है ना मास से बात करने का, मास कम्युनिकेशन करने का। पता है मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग अग्री करेंगे, लेकिन स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स एक्टिविटीज़ ना वैसे कहने के लिए तो सबके लिए ओपन है, लेकिन सिर्फ एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल ही हर जगह क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उन्हें ऐसे पॉइंट आउट करके बुलाया जा रहा है कि आ जाओ, कुछ नया आने वाला है। तुम गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तुम खेलने में अच्छे नहीं हो, तुम डांस अच्छा नहीं करती हो, तुम नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। वहाँ तो एनकरेज करो बच्चों को जहाँ पे उनकी लर्निंग की एज है, जहाँ पे वो एक्चुअली में सीख रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे कि यार करना था मुझे पार्टिसिपेट, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुई, मुझे निकाल दिया। अब ये समझना और समझाना कितना इम्पोर्टेंट है कि आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एक फ़ियर डेवलप कर दिया। लेकिन शायद हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, वी कैन नॉट लेट देम विन, क्योंकि हमें लड़ना झगड़ना है। वी कैन नॉट लेट देम विन बिकॉज़ वो गलत है।